प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही गहरा विचार छिपा हुआ है कि हमारी सांस का एक छोटा सा साधारण सा ठहराव चेतना की एक बहुत ऊंची अवस्था की चाबी हो सकता है। आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या हमारी सांसों के बीच का वो जो छोटा सा गैप है वो बस खाली है, या सच में वो दिव्यता का कोई दरवाज़ा है? बस यही एक सवाल हमें उस ध्यान की अवस्था में ले जा सकता है जहां इस रहस्य को खोला जा सकता है। सांस के इस ठहराव को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें उन दो मूल ऊर्जाओं को समझना होगा जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। इन्हें कहते हैं प्राण और अपान। तो प्राण और अपान, समझिए कि ये जीवन शक्ति के दो बिल्कुल विपरीत प्रवाह हैं। प्राण वो ऊर्जा है जो सांस छोड़ने के साथ बाहर जाती है और अपान वो ऊर्जा है जो सांस लेने के साथ अंदर आती है। बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा अंतर है ये। अब देखिए, प्राण के बारे में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इसकी शुरुआत शरीर के केंद्र से होती है। ये वो ऊर्जा है जो हमारे अंदर से पैदा होकर बाहर की दुनिया की तरफ बहती है। और अपान वो ठीक इसका उल्टा है। उसकी शुरुआत बाहर के आकाश से होती है और वो हमारे शरीर के केंद्र की ओर बहती है। तो एक ऊर्जा केंद्र से बाहर और दूसरी ऊर्जा बाहर से केंद्र की ओर। तो अब जब हम इन दो ऊर्जाओं के आने जाने को समझ चुके हैं, तो चलिए अब उस सबसे जरूरी बात पर आते हैं, यानी वो दो खास पल जहां ये ऊर्जा का प्रभाव पल भर के लिए ठहर जाता है। अच्छा, इस ठहराव के लिए संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर शब्द है, कुंभक। ये वो एक छोटा सा क्षण है जब सांस ना तो अंदर आ रही होती है और ना ही बाहर जा रही होती है। ये एक कुदरती ठहराव है। ग्रंथ हमें दो अलग अलग तरह के कुंभक के बारे में बताते हैं। पहला है बाह्य कुंभक। ये कब होता है? जब हमारी सांस यानी प्राण बाहर जाती है और नाक से करीब 12 अंगुल की दूरी पर एक पल के लिए रुक जाती है। और दूसरा है अंतःकुंभक। ये तब होता है जब अंदर आती हुई सांस यानी अपान शरीर के ठीक केंद्र में पहुंचकर एक पल के लिए ठहर जाती है। और जानते हैं, इन्हीं दो छोटे छोटे ठहरावों में सबसे बड़ा राज छिपा है। जैसा कि ग्रंथ में कहा गया है, अगर कोई इन दो बिंदुओं पर अपना ध्यान टिका ले तो उसे भैरव का सारूप यानी भैरवी प्रकट होता हुआ महसूस होगा। तो ये तो हुई थ्योरी, पर असल में इसे साधना कैसे है? इन ठहरावों की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने मन के साथ क्या करना होगा? चलिए अब इसे समझते हैं। इस अभ्यास की जो सबसे जरूरी तकनीक है उसका नाम है अनुसंधान। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को एक जगह पर, एक बिंदु पर टिका देना, बिना भटके हुए स्थिर होकर। यही इस साधना का मूल है। तो देखिए, निर्देश कितना सरल है। कुछ मुश्किल नहीं करना है, बस अपने मन को सांस के रुकने की उन दो जगहों पर टिका देना है, एक शरीर के बाहर और एक शरीर के ठीक केंद्र में। और जब ये साधना सही से की जाती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं? चलिए अब वो देखते हैं। जैसे जैसे ये अनुसंधान का अभ्यास गहरा होता है, सबसे पहली चीज जो होती है वो ये कि मन अपने आप बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की ओर मुड़ने लगता है। फिर प्राण और अपान की ये जो लगातार भागदौड़ है वो शांत हो जाती है। और इसी शांति में हमारी केंद्रीय ऊर्जा नाड़ी, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, वो खुल जाती है और अंत में भैरव की अवस्था का अनुभव होता है। तो अगर हम इसे सार में देखें तो ये प्रक्रिया ध्यान का ही एक बहुत ही खास रूप है। यहाँ किसी मंत्र या किसी मूर्ति पर ध्यान नहीं लगाना, बल्कि अपनी ही सांस के दो कुदरती ठहरावों पर ध्यान को टिकाना है। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक गहरे सवाल के पास छोड़ जाता है। सोचिए, अगर सांस के एक पल भर के ठहराव में इतनी बड़ी शक्ति छिपी है, तो हमारे ही भीतर न जाने और कितनी असीम संभावनाएं सोई हुई हैं, जिनके जागने का बस इंतजार है।